आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज, हर सच जो आप जानना चाहें। यदि आपने प्राइड इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। सीधी सांसद के बहू डॉक्टर बीना मिश्रा पर लगा गंभीर आरोप। लापरवाही पूर्वक गाड़ी की चाल से एक्सीडेंट में घायल अनिल द्विवेदी की मौत। बीते दिनों कोतवाली थाना क्षेत्र के जोगीपुर एक युवक को कार एक्सीडेंट में घायल होने पर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसे रीवा रेफर कर दिया गया था। उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक अनिल द्विवेदी निवासी अकौरी के परिजनों का आरोप है कि जिस कार से एक्सीडेंट हुआ है उसे सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा की बहू डॉक्टर बीना मिश्रा चला रही थी। दुर्घटना के बाद कोई सहायता नहीं की गई, बल्कि युवक को घायल अवस्था में ही छोड़कर डॉक्टर बीना मिश्रा चली गई थी। बाद में घायल युवक को उपचार के लिए अन्य लोगों द्वारा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत गंभीर होने पर संजय गांधी अस्पताल रीवा में रेफर किया गया। 3 से 4 दिनों तक चले उपचार के बाद अनिल द्विवेदी को नहीं बचाया जा सका और बीती रात अनिल ने दम तोड़ दिया। मृतक के शव को रीवा से वापस लाने के दौरान परिजनों द्वारा सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के आवास के सामने सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा था। हालत को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। वहीं परिजनों सांसद के इस्तीफा की मांग करने लगे और जमकर नारेबाजी की। यही जो मैडम जो करी की हैं धमकी दे रही हैं, अभी बोल रही हैं कि लाश बहुत बदबू दे रही है ना, लाश बदबू दे रही है। अब लाठी चार्ज भी हम लोगों के ऊपर कराने वाली हैं। ये बोल रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा हल्ला करेंगे, इसके बाद चुप हो जाएंगे, इसके बाद सब चले जाएंगे, ना हम लोग हटेंगे नहीं। थोड़ा सा ये बताइए, जब तक इनकी गाड़ी कोतवाली नहीं जाएगी, मेरे को लिखित में नहीं मिलेगा मैडम के नाम पे लिखित नहीं मिलेगा कि हम उनके नाम का बयान चाहिए। लिखित में जो वो कर रही थी, ड्राइविंग कर रही थी। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये अनिल द्विवेदी मेरे भतीजे हैं। जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक लाश नहीं हटेगी। अरेस्ट करें बताइए। अनिल द्विवेदी मेरे भतीजे हैं। ये कॉलेज की पढ़ाई करके जा रहे थे गाँव। ये मैडम अपने महल से निकली, इनकी पढ़ैया में महल बन रहा है नया वाला। मैडम कौन? मैडम बीना मिश्रा जी। ये अपने होटल की तरफ गाड़ी ली, होटल की तरफ गाड़ी, ये पीछे वाले को नहीं देखी, कोई पीछे मेरे के लगा है, फट से डिवाइडर से गाड़ी में मोड़ दी। ये पीछे से जाके लड़का टकरा गया, गिर गया वहीं पे। ये लोग छोड़ के वहाँ से भाग आए। वो भैया के हमारे चोट लगी है, वो जल्दी में उनके पैर में भी गाड़ी चढ़ गई है, पैर भी उनका टूट गया है, काल दो दिखवाए हैं। अब निकल आई ना, मेरा कोई काम की ना कहीं डॉक्टर से बोले हमसे कि डॉक्टर से बात करें, आप रीवा चले जाइए, जबलपुर चले जाइए, नागपुर, जहां आपको जाना हो वहां चले जाइए। हमारी हर जगह डॉक्टर से बात हुई है, जो मदद होगी हर मदद करेंगे। लेकिन फ़ोन लगा के एक भी बात नहीं पूछी कि मतलब कैसा है बच्चा, क्या है, कैसा है, ठीक है, कहाँ आप लोग पहुँचे, कुछ भी नहीं। फिर सांसद जी हमारे डॉक्टर साहब जी गए थे रीवा, फोटो खिंचवा के सेल्फी लेके चले आए, जो आजकल फेसबुक में डालते हैं पोस्ट लोग बाग। फोटो खिंचवा के वापिस आ गए। कोई मतलब नहीं ना, कोई हम लोगों का कोई सहारा हो गया। लाठी चार्ज ऊपर से होने वाला है, ये सुनने को मिल रहा है हम लोगों को। जिस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो मामला सामने आ रहा है, सांसद जी की हमारी बहू है, कोई क्या नाम है, बीना मिश्रा, उनके द्वारा शायद गाड़ी ड्राइव की जा रही थी और चलाते हुए ये गाड़ी के पीछे से है और गाड़ी जो इन्होंने अचानक से मोड़ने का इनका आरोप है कि गाड़ी अचानक से मोड़ी और वो गाड़ी सीधे बड़ी तेजी से टकराई और बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ। करीब 10 दिनों से जो मृत हमारे युवा छात्री हैं, जो काफ़ी कम उम्र के थे, जो पढ़ाई लिखाई करते थे और बड़े ही डिसिप्लिन शांति प्रिय तरीके के, उनके साथ कौन था ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन उसी दौरान इनकी दुर्घटना होती और 10 दिन से लगातार कोमा में थे और लगभग ये कैसे डेथ ही के बराबर था। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि जब ये एक्सीडेंट की घटना हुई तो उस दौरान इनका परिवार का आरोप है कि हम लेकर आए हॉस्पिटल, खास कि अगर हमें मिश्रा नर्सिंग होम में सही तरीके से सांसद जी का जो अपना हॉस्पिटल है वहाँ अगर ट्रीटमेंट सही समय पर हो जाता तो शायद मृत्यु की व्यवस्था ना होती। कुछ तो व्यवस्थाएं तो ये मीडिया में जानकारी आ रही कि सांसद जी के जो हमारे जो है
बड़े बालक हैं अनूप भाई साहब, उनके जो है तो उनके द्वारा कहा गया कि शायद दिया गया था एम्बुलेंस, और परिवार कहना है कि एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं दिया गया, प्राइवेट ही हमें करना पड़ा और व्यवस्था के साथ CCTV चेक करवाइए, मानता हूं कि आप एक प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि के नाते पहला दायित्व होता है कि आप एक प्रतिनिधि के नाते साथ में कोशिश करें कि आप अपने लोगों से मिले, और फिर आप ही के लोग हैं, सभी आपके साथ थे। मेरा मानना है कि आपके घर के लोग हैं, मिलना चाहिए, बातें करनी चाहिए, और बातें करने से कई बार हमारी असमंजसताएं बनती हैं, और ऐसी स्थिति में ना होना, साथ में ना होना, कहीं ना कहीं ये होता है कि तनाव की स्थिति पैदा होती है। आपके घर, आपका तो गृह जिला है ना, और आपका गृह जिला है तो बेशक सवाल ही नहीं, आपके लोग हैं। ऐसी स्थिति में मानता हूं कि मिलकर बातें करें, बात करके जो भी आरोप है, गाड़ी गिरफ्तारी हो, गाड़ी जो भी खड़ी है, परिवार का कहना है कि गाड़ियां अभी तक शायद अंदर नहीं ली गई, और गाड़ी गिरफ्तार वहाँ गाड़ी थाने में खड़ा कर दी। तनाव की स्थिति पहले से भी पैदा है, लॉ एंड ऑर्डर खतरे में है, और ऐसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो मैं मानता हूँ कि प्रशासन उसको बढ़ावा दे रहा है। फिर हवा दे रहे हो आप, तो हवा देने से बेहतर है कि आप गाड़ियों को अंदर कर लें और जो भी औपचारिकता, जो संवैधानिक नियम है उस तरफ कार्रवाई करें, और जनप्रतिनिधि होने के नाते सांसद जी एक बार बातचीत करें, दूरभाष के माध्यम से बात करें, जैसे भी बात करें, उन्हें बात करनी चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ कि देखिए किसी का आज बच्चा खोया है तो उस दुख परिवार के साथ हम साथ खड़े हुए हैं। धन्यवाद। अगौरी का लड़का है अनिल द्विवेदी करके, वो उसकी रीवा में मौत हो गई और उसके परिजन आज सांसद जी के घर के सामने बैठकर धरना पड़ा। तो क्या कैसा मामला है, क्या जो है उसमें आगे पुलिस कार्रवाई करेगी? 2 अप्रैल को एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया था एक्सीडेंट की। उसी एक्सीडेंट में 2 लोगों को चोटें आई थी, जिसमें से एक व्यक्ति इलाज के दौरान अस्पताल में रीवा में मृत हुए हैं, अनिल द्विवेदी। उसी से आक्रोशित परिजनों के द्वारा यहाँ पे आज चक्का जाम किया गया था, जिस पर जो परिजनों की मांग थी कि उसमें जो वाहन है उसको जब्त किया जाए और साथ में जो अन्य वैधानिक कार्रवाई होती है, तो उन परिजनों के बयान नोट किए गए, उसके आधार पर आगे जो वैधानिक कार्रवाई हो की जाए। क्या पहले कोई सूचना दी गई थी? गाड़ी चला रही थी और उनका कार्रवाई उनके आरोप के अनुसार ही अभी थाने इनके बयान भी नोट किए गए हैं। बयान में जो उन्होंने साक्षियों ने बताया है, उस बयान के आधार पर उनका नाम प्रथम दृष्टया सामने आया है, जिसके अनुसार उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी क्या गिरफ्तार हो गए? इसमें अभी प्रथम दृष्टया नाम बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है, धारा बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पहले एक्सीडेंट का पंजीबद्ध था, अब वो व्यक्ति मृत हो चुके हैं, तो उसमें जो वैधानिक कार्रवाई जो आगे धारा बढ़ती है, आरोपी का नाम बढ़ता है, उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई उसमें की जाती है। गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।